आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर। क्लोजर तो आप सभी ने सुना होगा, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट कंफ्यूजनिंग है थोड़ा सा। तो चलो एक स्टार्ट करते हैं। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के का यूज़ करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्लोजर होता क्या है। राइट। तो उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। क्लोजर एक ऐसा फंक्शन होता है क्लोजर एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है। इवन जब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका हो फिर भी उसके चीज़ों को मतलब बोले तो लेक्सिकल स्कोप्स को रिमेंबर करके रखता है, वेरिएबल्स के लेक्सिकल स्कोप को रिमेंबर करता है। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर वेरिएबल फ्रॉम इट्स लेक्सिकल स्कोप, वेरिएबल्स फ्रॉम दिस बैलेंस, वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स लेक्सिकल स्कोप। ओके, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो ये इसका डेफिनेशन था बेसिकली। तो ये आपको रिमाइंड करके रखना है ऑलवेज, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये डेफिनेशन आप बता सकते हो। चलो अब हम ये जो हमारे इमेज के ऊपर में ये फंक्शन है जस्ट उसको हम अपने कोड में एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वीएस कोड के। वीएस कोड में मैंने एक फाइल बना के रखी है जावास्क्रिप्ट। इसमें हम जावास्क्रिप्ट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर को, तो मैं क्लोजर का यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। क्लोजर डॉट जेएस, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू द सीरीज ऑफ अ क्लोजर। ओके, तो इसको सिंपल से रन करने के लिए हम इस फोल्डर के अंदर हमने ऑलरेडी मूव करके रखा है, सेटअप करके रखा था वीडियो बनाना है करके। तो अभी यहाँ पे हम रन करने के लिए नोट एंड द फाइल नेम क्लोजर रन कर देंगे, तो एज यू कैन सी दैट कंसोल में आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जिसमें हम रियल टाइम एग्जांपल को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद में लाइन बाय लाइन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बैंक अकाउंट करके मैंने एक फंक्शन बना लिया है। उसके अंदर जो इनिशियल बैलेंस है करके एक वेरिएबल पास करेंगे, पैरामीटर स्टोर कर पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट बैलेंस करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, बैलेंस, जिसमें जो भी हम पास करेंगे वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। राइट। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, दो फंक्शन रिटर्न करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, डिपॉजिट, डिपॉजिट करेगा ये। ओके, डिपॉजिट में हम एक एनोनमस फंक्शन लिख लेते हैं। इस तरीके से फंक्शन कॉल होता है विदाउट नेमिंग, तो हम लोग उसको एनोनमस फंक्शन बोलते हैं। राइट। इसके अंदर हम पास कर देते हैं अमाउंट। ओके, अमाउंट। अब ये क्या करेगा, बैलेंस है जो हमारा फंक्शन उसमें डिपॉजिट करेगा, इट मीन्स प्लस करेगा। राइट। अब मैं यहाँ पे कंसोल भी डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज इसमें ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लोजर के रिगार्डिंग। यहाँ पे हम डाल देते हैं बैलेंस। ओके, अब सेम चीज़ है, तो हम टाइम बचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको रिप्लिकेट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं विड्रॉल। जहाँ जहाँ डिपॉजिट है वहाँ पे कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस करोगे वीएस कोड में, तो आपको विड्रॉ। ओके, रिप्लेस हो गया, तो दोनों जगह विड्रॉ हो गया। बस हम यहाँ पे सिंबल चेंज करके माइनस में कर देना। ओके, तो हमारा फंक्शन रेडी है। अब हमें इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना है। राइट। सबसे पहले देखते हैं अगर हम वेरिएबल में स्टोर किए बिना इसको कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ओके, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू इसकी डिफाइन कर दी, 10,000 रुपीज़। ओके, चलते हैं कोड में रन करते हैं। सो एज यू कैन सी दैट मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि मुझे एटलीस्ट कुछ आउटपुट मिलना चाहिए था। राइट। अब मुझे इस फंक्शन के साथ में
वर्क करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट अकाउंट। ओके, और उसको उसके अंदर मैंने इस फंक्शन को स्टोर कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि है डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। किस तरीके से हम लोग क्लोजर का यूज़ करके अपने डेटा को सीक्रेटली स्टोर कर सकते हैं। लाइक देख, अभी मैं अकाउंट्स में से यहाँ पे एक कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अकाउंट डॉट बैलेंस। ओके, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अनडिफाइंड, बिकॉज बैलेंस में बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, ये पूरा प्राइवेट प्राइवेट स्कोप हो गया है। दिस इज व्हाट प्राइवेट स्कोप, ये प्राइवेट वेरिएबल है जो कि एक्सेसिबल है इनर फंक्शंस के ही अंदर, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे अपने दूसरे स्टेप्स करते हैं। अकाउंट स्पेलिंग मिस्टेक, अकाउंट डॉट डिपॉजिट। मैंने इसमें डिपॉजिट किया 1200। ओके, और मैंने इसमें अकाउंट डॉट डिपॉजिट से माइनस किया, विथड्रॉ विड्रॉ किया 1500। ओके, सब हम कोड को रन करते हैं। एज यू कैन सी दैट गाइज, सबसे पहले मैंने डिपॉजिट किया 10,000 में 1200, तो इट विल बी 11,200। उसमें से मैंने 1500 माइनस किया तो इट विल बी 9700। ओके, सो ये था हमारा बेसिक से एक एग्जांपल। अब चलो हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टेप वन में हम ये समझेंगे कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया बैंक एक वेरिएबल के अंदर जो कि अकाउंट था। बट उसी अकाउंट से अकाउंट के अंदर जब हमने इनिशियलाइज किया, ओके, देन आफ्टर हमने सेकेंड स्टेप हम रन किया। जब सेकेंड स्टेप में हमने इसको रन किया तो हमें मिला अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि हम इसे प्राइवेटली एक्सेस नहीं कर सकते, ये इनकैप्सुलेशन। बिकॉज क्लोजर क्लोजर का इन शॉर्ट डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, इट्स a lexical environment inside a function we write an anonymous function, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और इट इज़ यूज फॉर डेटा इनकैप्सुलेशन। तो डेटा इनकैप्सुलेशन क्या हो गया? जब हम अकाउंट वेरिएबल में से बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें वो वैल्यू नहीं मिली, दैट्स वाई अनडिफाइंड है। फिर हमने जो इस फंक्शन के अंदर में जो एनोनमस फंक्शन क्रिएट किया था डिपॉजिट एंड विड्रॉ, उसको एक्सेस करके उसके अंदर कुछ अमाउंट्स को ऐड किया और माइनस ऐड किया और रिमूव किया, राइट। तो हमें अपडेटेड बैलेंस शीट मिल गई एक क्लाइंट की, एक यूज़र की अकाउंट की। ओके, यहाँ पे ये स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे ये था, द सेकेंड स्टेप, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अकाउंट डॉट बैलेंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अनडिफाइंड मिला, बिकॉज बैलेंस आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है, राइट। सो ये हो गया, इट मीन्स हो गया डेटा इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट। ओके, तो उसी फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर में नहीं कर सकते हैं। और यहाँ क्लोजर कैसे बना? ओके, तो डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शन है, राइट। अपने आउटर फंक्शन का वेरिएबल बैलेंस है, इसके आउटर फंक्शन का जो वेरिएबल था वो बैलेंस था, राइट। और इस की को ये ऑलवेज याद करके रखें, दैट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताया था क्लोजर का, क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर वेरिएबल ऑफ इट्स लेक्सिकल स्कोप इवन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, राइट। ये बैलेंस को रिमेंबर करके, मतलब किसी भी फंक्शन के किसी भी वेरिएबल्स को रिमेंबर करके रखना, इवन उसके पास में वो हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लोजर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ ये है कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है फंक्शन का लोकल मेमोरी प्लस उसका आउटर रेफरेंस। फंक्शन का लोकल मेमोरी प्लस उसका आउटर रेफरेंस।
यानी डिपॉजिट फंक्शन को पता है, राइट, डिपॉजिट फंक्शन को पता है कि वो बैंक अकाउंट के अंदर लिखा गया है, राइट। दिस फंक्शन इज नो कि वो इस फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है, इसीलिए उसे बैलेंस का एक्सेस मिल रहा है। सिंपल है, ठीक है। अभी हम एक नॉर्मल से अगर एग्जांपल लें रियल लाइफ के एनालॉजी के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, बैंक लॉकर के अंदर पैसे हैं, ठीक है। कस्टमर डायरेक्टली लॉकर ओपन तो नहीं कर सकता है, राइट। सिर्फ बैंक के ऑफिशियल मेथड से ही ट्रांजैक्शन होगा। बैलेंस लॉकर के अंदर सेफ है, ये भी पॉइंट आप याद रखना। डिपॉजिट और विड्रॉल ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हम इसको कहीं से तो एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। जब हम ये हमारे ये दो फंक्शंस कॉल होंगे तभी इसमें अपडेट होगा ये वैल्यू, राइट। सो इन शॉर्ट इतना ही था हमारे क्लोजर के लिए। सो बहुत ईजी है क्लोजर को समझना। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, बाय गाइस, सी यू, थैंक्स।